शांति। आज हमने साकार मूल्य के कुछ पॉइंट लिए हैं जिसको हम सब देखेंगे। पहला पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अब पुरुषार्थ हम क्यों करें? क्योंकि परमात्मा हमें बहुत ऊंची मंजिल पर ले जाना चाह रहे हैं, जो कि हमें लक्ष्य दिया है। लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। तो इतना ऊंच पद पाने के लिए तो जीवन में परिवर्तन करना ही है, जिसके लिए पुरुषार्थ बहुत ज़रूरी है। और नशा भी चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही वो कल्प पहले वाले बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी स्वर्ग का वर्षा पाया था, ऊंच पद पाया था। अब परमात्मा ने फिर से हमें चुना है। इसलिए बाबा कहते जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। फिर बाबा कहते अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है। बाबा कहते कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाता, लेकिन फिर तुम हार खा लेते। यह भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रहे हो। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। दुनिया में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट है। तो परमात्मा ने भी हमें वही स्टूडेंट लाइफ दी है, जिसमें हमारा टीचर स्वयं परमात्मा बना है। और वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जो हम मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते। मृत्यु लोक में सब दुखी हैं, लेकिन अमर लोक में सब सुखी होंगे। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, क्योंकि हम बच्चों की इस समय चढ़ती कला है। तभी तो बाबा कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर बाबा ने कहते इसे कोई भी मनुष्य जानते नहीं है, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। यह है ही बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ। बेस्ट स्टूडेंट लाइफ हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बने हैं गॉडली स्टूडेंट, और टीचर बना है स्वयं परमात्मा। और लक्ष्य यानी हमें पोस्ट दिलाने जा रहा है देवता पद की। दुनिया में तो हम पढ़ाई पढ़ते, इसी जन्म में पढ़ते, इसी जन्म में उसका फल पाते, लेकिन भगवान जो हमें पढ़ाई पढ़ाता वो भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई बन जाता। बाबा कहते फिर वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं होगी, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। सतयुग जहाँ सुख ही सुख है, सुख शांति समृद्धि, जहाँ दुख का नामो निशान तक नहीं होगा, ऐसा भगवान हमें बनाने जा रहा है। वहाँ की पहरवाइश देखो कितनी सुंदर है। देवताओं का जीवन, उनका रहन सहन बड़ा ही सुंदर है। तब बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हमें बाबा ने लक्ष्य दिया कि बच्चे तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो सामने बैठने के लिए बाबा इसलिए कहते ताकि हम उनको देखें, समझें कि इनका जीवन कितना श्रेष्ठ, कितना पवित्र, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी का बना। तो जब हम बार बार उस लक्ष्य को देखेंगे, तब हमें हमारे जीवन में वो लक्षण भी आएंगे। रात को भी बैठ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत नशे की बात है
कि भगवान भविष्य में हमें इतना श्रेष्ठ पद देने जा रहे हैं, तो वो खुशी, वो अतीन्द्रिय सुख हम इस समय ही महसूस करते हैं। और उस खुशी में जब हम सोएंगे तो नींद भी बहुत सुंदर आएगी। फिर बाबा कहते, कहो अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं आप। कहने का भाव, बाबा बता रहे हैं कि खुशी में बाबा से हम बातें कैसे करें। अहो बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मज़ा आता है। फिर सुबह उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चित्र से हम अपना लक्ष्य सामने रखते हैं और वैसे लक्षण धारण करते हैं। और सीढ़ी के चित्र में बाबा कई बार कहते ना, चक्र घुमाओ चक्र घुमाओ। तो सीढ़ी के चित्र में हमारे 84 जन्मों की कहानी है। तो जैसे जैसे हम चित्र को देखेंगे हमें हमारा सुदर्शन चक्र घूमता रहेगा। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। उनका चित्र भी है, सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई सब पढ़ते हैं लेकिन नंबरवार। पढ़ाई एक होती, पढ़ाने वाला एक, लेकिन पढ़ने वाले सब नंबरवार पद पाते हैं। कहने का भाव, जो बच्चा पढ़ाई को जितना लगन से, जितनी मेहनत से पढ़ेगा उसी अनुसार उसको पद मिलेगा। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के खेल को हम खेलते रहे, सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, लेकिन हमें हमारी स्मृति बिल्कुल नहीं थी। द्वापर से तो हम देवभान में आ गए, कभी जाना ही नहीं कि वास्तव में मैं कहने वाली सत्ता कौन है। तो जब आज हमें पता चला मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, तो क्यों ना अपनी स्मृति में रहा जाए, अपनी ओरिजिनलिटी में रहा जाए। और आत्मा की ओरिजिनलिटी है मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, ना कि ये शरीर हूँ। मैं तो आत्मा हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, फिर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।